हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 हमने पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टोरिजन। यानी कि हमें इसके रूट्स फाइंड करने फैक्टोरिजन मेथड से। फैक्टर कैसे करते हैं हम कि जैसे कि इसके आगे कोई भी वैल्यू दे रखी हो उसका इंटू पहले इसके अंदर करते हैं। यानी कि कुछ नहीं है, मतलब 1 का इंटू अगर -10 में करेंगे तो क्या आएगा -10। ठीक है। और इस 10 का अगर हम फैक्टर करें यानी कि 2 और 5। ठीक है। अब हमें 2 और 5 को अगर हम माइनस करें यानी कि 5 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन हमें 3 तो चाहिए, लेकिन काय का चाहिए, माइनस का चाहिए। तो इसलिए हम बड़ी वाली जो संख्या है उसको माइनस का रखेंगे और छोटी वाली को प्लस का रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, -3। ठीक है। तो हम फैक्टर क्या लेंगे, -5 और 2, यानी कि x² - 5x + 2x -10 = 0। यानी कि -5 और अगर 2 का इंटू करें तो -10 आना चाहिए। ये आ गया -10। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x - 5 बचेगा। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x - 5 बचेगा। x - 5 और x - 5 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x + 2 = 0। एक बार x - 5 के इक्वल 0 रखो, एक बार x + 2 के इक्वल 0 रखो। x - 5 = 0, x + 2 = 0। क्या आएगा, x = 5 और x = -2। ये दो अपने रूट्स हैं। ठीक है। अगला दे रखा है सेकेंड, 2x² + x - 6 = 0। अब हमें काय के फैक्टर करना है, इस 2 का इंटू इस 6 के साथ करना है। 2 × 6 क्या आएगा, 12। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि हमें क्या मिल जाए, +1 मिल जाए। अगर हम 12 के 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और हमें 1 ही चाहिए। ठीक है। इस मतलब इसके फैक्टर क्या होंगे, 4 और 3। 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6। 2x को अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2, -3 को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2। x + 2 को कॉमन लेंगे 2x - 3 बचेगा। एक बार इसके इक्वल 0 रखो, एक बार इसके इक्वल 0 रखो। तो यहाँ आ जाएगा x = -2 और यहाँ आ जाएगा 2x = 3, यानी कि x = 3/2। ये इसके दो रूट्स। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, √2 x⁻² + 7x + 5√2 = 0। सबसे पहले इस √2 का इंटू इस 5√2 के साथ करना है, यानी कि √2 × 5√2 कितना होगा, √2 2 हो जाएगा और मतलब 5 × 2 हो जाएगा। √2 का √2 में इंटू होता है तो 2 आता है। ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। इस 10 के अगर हम फैक्टर करें, हमें चाहिए क्या, 7। 2 से करेंगे 5 बार, 5 से करेंगे 1 बार, यानी कि 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। और हमें चाहिए भी क्या, 7। ठीक है। √2x² + 2x + 5x + 5√2, 5 6 और 7। अब हम यहाँ पे √2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, x + √2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 है, मतलब यहाँ बचा √2। यहाँ 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x + √2। ठीक है। अब x + √2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √2x + 5।
इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस रूट 2 को 0 के इक्वल रखना है, एक बार रूट 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखना है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, ये हो जाएगा रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, यानी x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट 2। ये आ गए अपने दो रूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 का इंटू हमें 8 के साथ करना है, यानी कि 2 इंटू, ऐसा मत करो, पहले से 8 को एलसीएम ले लो। 8 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी कि यहाँ 8 का इंटू हो जाएगा। 8 इंटू 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी 8 इंटू एक्स, और 8 1 1, यानी कि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 16x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 8x प्लस 1 इज इक्वल टू, इस 8 का इंटू 0 में हो जाएगा 0 इंटू 8, तो क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस 16 का इंटू इस 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब इस 16 के क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 1, यानी कि 4 और 4 को अगर हम प्लस करें तो क्या आएगा 8, लेकिन हमें माइनस का 8 चाहिए, तो माइनस का 4 और माइनस का 4 करना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 8। ठीक है, तो 16x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 को कॉमन लेंगे, बचेगा 4x माइनस 1। अब क्या करेंगे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ बचेगा 4x इज इक्वल टू 1, यहाँ बचेगा 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4। यह है अपना रूट्स। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट 5, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सोल्व करना है तो पहले 100 का इंटू अगर हम 1 में करेंगे तो 100 ही आएगा, 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 ही आएगा। इस 100 के हमें फैक्टर करना है और माइनस 20 लाना है, तो अगर हम 10 से करें तो 10 बचेगा, फिर 10 से करें तो 1 बचेगा, यानी कि 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, लेकिन हमें माइनस का 20 चाहिए तो हमें माइनस का 10 और माइनस का 10 लेना पड़ेगा, यानी कि 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1। यहाँ पर 10x कॉमन लेंगे तो बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 10x माइनस 1। ठीक है, एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0, यानी कि 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10, इधर भी 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड दे रखा है कि सोल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जाम्पल फर्स्ट, यानी कि एग्जाम्पल फर्स्ट में जो हमें प्रॉब्लम दे रखी थी उसकी हमने क्या बनाई थी, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करके बताना। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल फर्स्ट में ये बनी थी x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड क्या बनी थी x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला सोल्व करते हैं, क्या दे रखा है x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है,
इधर 1 है, 1 का इंटू अगर 3 2 4 में करेंगे तो 3 2 4 ही आएगा। ठीक है, इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि 45 आ जाए। अगर हम 9 से करें तो यहाँ बचेगा 36, फिर डायरेक्ट 36 कैसे करें तो 1 बचेगा। ठीक है, और 36 + 9 कितना होता है 45, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो माइनस का 36 और माइनस का 9 लेना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 45, यानी कि x² माइनस का 30x माइनस का 9x प्लस 3 2 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 और x माइनस 36 को कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके इक्वल 0 रखना है, एक बार इसके इक्वल 0 रखना है, यानी कि x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये इसके दो फैक्टर। अगला सेकेंड वाला सोल्व करके देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बनी थी, x² माइनस 55x प्लस 750। इसमें भी 1 का इंटू होगा तो 750 आएगा। इसके फैक्टर हमें ऐसे करने हैं कि 55 आ जाए। ठीक है, तो इसके फैक्टर हम करेंगे 25 से करें तो आएगा 30, फिर 30 से करेंगे तो आएगा 1, यानी कि 30 + 25 कितना होगा 55, लेकिन माइनस का चाहिए तो माइनस का 13 और माइनस का 25 लेना होगा। x² माइनस का 13x माइनस का 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 30 बचेगा, माइनस का 25 कॉमन लेंगे, x माइनस 30 बचेगा। x माइनस 30 और x माइनस 30 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार x माइनस 30 के इक्वल 0 रखो, एक बार x माइनस 25 के इक्वल 0 रखो, तो बचेगा क्या x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 25। ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 दे रखा है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। यानी कि हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम क्या हो 27 हो और जिनका प्रोडक्ट है यानी इंटू क्या हो 182। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। हमने लेट किया, फर्स्ट नंबर क्या है एक्स है, देन सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या सेकेंड नंबर वाई है, इन दोनों का सम 27 है। पहला वाला x हो गया, दूसरा वाला क्या होगा 27 माइनस x, यानी कि सेकेंड नंबर 27 माइनस x। अब आगे दे रखा है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182, यानी कि x और 27 माइनस x का अगर हम इंटू करें तो वो क्या आएगा 182। ठीक है, अब इस x का इंटू 27 में करेंगे 27x, x का इंटू x में करेंगे तो माइनस का x² इज इक्वल टू 182। ये हो जाएगा माइनस x² प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अगर हम माइनस का इंटू कर दे इस पूरे में तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी माइनस का इंटू कर दे अगर इस पूरे में तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब हम देखिए 182 का 1 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 182। इसके फैक्टर हमें ऐसे करना है कि हमें 27 मिल जाए। तो क्या होंगे फैक्टर 182 के, 2 से करें आएगा 91, 3 से करें आएगा 13 और 13 से करेंगे तो आ जाएगा 1। अगर इन दोनों 7
7 से करेंगे तो आएगा 1 3 और 13 से करेंगे तो आएगा 1। इन दोनों का इंटू कर दे तो क्या आ जाएगा 14, यानी कि 14 और 13 कितने हो जाएंगे 27। लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो माइनस का 14 और माइनस का 13, ठीक है, माइनस का 27। तो क्या फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, x माइनस 14 x माइनस 14 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 13। x माइनस 14 के इक्वल 0 और x माइनस 13 के इक्वल 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 14 बचेगा और x इज इक्वल टू 13 बचेगा। ये दो रूट्स है इसके। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये हमसे नहीं पूछा। हमसे पूछा है कि दो नंबर्स जिसका सम क्या हो 27 और जिसका प्रोडक्ट क्या हो 182, वो निकालना है। तो अगर हम मान लें कि फर्स्ट नंबर अगर 14, मान लो फर्स्ट नंबर क्या है 14 है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14 यानी 30। एंड अगर एक्स फर्स्ट नंबर क्या हो 13 हो तो सेकेंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 13 यानी कि 14। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर 14 होगा सेकेंड नंबर 13, अगर फर्स्ट नंबर 13 होगा तो सेकेंड नंबर 14। हेंस द नंबर आर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, यानी कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिसका सम क्या है, उनके स्क्वायर का सम क्या है 365। ठीक है, यानी कि हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट क्या कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उसको बोलते हैं कि जैसे कि एक अगर 1 है तो दूसरा क्या होगा उसी के बाद वाला 2, फर्स्ट अगर 2 है तो दूसरा क्या होगा 3। ठीक है, यानी कि एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, मतलब एक ज़्यादा होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। तो लेट फर्स्ट इंटीजर बी x, देन सेकेंड इंटीजर बी x प्लस 1। तो इसमें दे रखा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि दोनों नंबर का स्क्वायर का सम क्या है 365, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों का सम क्या है 365। इसको सोल्व करें, इसको a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलें तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 365 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अगर इसको 2 से डिवाइड करें, यानी पूरी समीकरण को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर
ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब इसके फ्रैक्शन करना है, यानी कि 182 का अगर 1 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 182। इस 182 का अगर हम फ्रैक्शन करें तो क्या आएगा, 13 से करेंगे तो 14 और 14 से करेंगे तो 1, यानी कि 13 और 14। 13 माइनस 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, लेकिन क्या आएगा माइनस का, इसलिए 14 को प्लस का रखना होगा और 13 को माइनस का रखना होगा, तो क्या आ जाएगा 1। रख दें, क्या रखें यहाँ पे, प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 और x प्लस 14 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यह आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 14, यह आएगा x इज इक्वल टू 30। अब कोई हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा 13। अब अगर फर्स्ट इंटीजर 13 आया तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा, सेकेंड इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1 यानी कि 14। तो हमारे आंसर क्या होगा, हेंस द इंटीजर्स आर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. ठीक है, क्या दे रखा है कि एल्टीट्यूड दे रखा है एक राइट एंगल का। ठीक है, राइट ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसमें 90 डिग्री का कोण बने, यानी कि ये। ठीक है, इसमें जो राइट एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इन बेस। बेस का क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से, यानी कि अगर हम बेस को x मान रहे हैं तो एल्टीट्यूड को क्या मानना पड़ेगा, x माइनस 7 लेस देन है। ठीक है, और ये जो हाइपोटेनस दे रखा है ये कितना दे रखा है 30। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, अब हमने माना लेट बेस क्या माना x, एल्टीट्यूड क्या माना x माइनस 7 और हाइपोटेनस क्या माना 13। अब क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x की वैल्यू यहाँ पर रख के एल्टीट्यूड की वैल्यू भी फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम होती है जो बेस होता है उसका स्क्वायर और जो एल्टीट्यूड होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर की। ठीक है, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। बेस हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर, एल्टीट्यूड क्या माना, एक्स माइनस 7 स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या है 13। ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलें तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 30। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, अब 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 49 में से 13 जाएगा तो बचेगा 36। अगर इसमें से हम 2 को डिवाइड कर दें तो ये 2 1 2 यानी एक्स स्क्वायर बचेगा, ये 2 7 हो जाएगा 14, ये इसमें 2 का डिवाइड करें 2 1 2 2 8 16। ठीक है, अब इस 18 का इंटू 1 में करेंगे तो 18 ही आएगा, और इस 18 का फैक्टर हमें इस प्रकार करना है कि -7 आ जाए। तो क्या करेंगे, ये 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इस ये होगा 169, यानी कि अगर हम 169 करेंगे तो यह आएगा 120। ठीक है, और इसका अगर हम 2 में डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 16, मतलब 16 का हमें फैक्टर करना होगा, और क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो क्या करें, 12 और 12 और 5 से करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि 12 माइनस 5 कितने होते हैं, 7, लेकिन ये प्लस का आएगा, अगर -12 प्लस 5 करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 5। एक बार इसके इक्वल 0 रखेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 रखेंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब हमें देखना है कि साइड कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, दूरी हमेशा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो ये -5 आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, प्लस का 12। बेस हमारे पास निकल गया 12, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5, यानी कि बेस क्या है अपने पास 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड क्या आया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉटेज फैक्ट्री इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन number of articles in a day. It was observed on the particular day observed on a particular day
that the cost of production of each article was three more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90. Find the number of article produced and the cost of each article. क्या दे रखा है? इंडस्ट्री में आर्टिकल, एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है. इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल. यानी कि जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल हैं उसका ट्वाइस यानी कि 2 गुना, और उससे 3 more than यानी कि 3 अधिक उसकी क्या है, कॉस्ट है, यानी कि प्राइस है. इच आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, जितने भी उसमें आर्टिकल एक दिन में जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका ट्वाइस और उससे 3 more than. ठीक है, अगर हम मान लें कि एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स, लेट नंबर्स ऑफ आर्टिकल एक्स, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल क्या दे रखे हैं कि नंबर्स ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस और उससे 3 more, यानी कि नंबर्स ऑफ आर्टिकल एक्स है और उसका ट्वाइस यानी कि 2 और 3 more देन यानी कि प्लस का 3. ठीक है, अब आगे दे रखा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्शन है ऑन दैट डे वास ₹90, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 90 रुपीज़, यानी एक्स और 2x + 3 कितना है, 90. एक्स का इंटू 2x में होगा 2x², 3 में होगा तो प्लस का 3x इज इक्वल टू 90. 2x² + 3x 90 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. अब इस 90 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 180. अब इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 12 से करेंगे, 12 1 × 12, 12 5 से और 50. ठीक है, यानी कि 15 - 12 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और हमें चाहिए भी क्या, 3, यानी 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. 2 इस 12x को पहले लिखो और इस 15 को बाद में लिखो, तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो सही से आंसर आएगा. इसको माइनस का लिखो, इसका प्लस का लिखो,
तो 2x अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा 6, और अगर प्लस 15 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 6। अब x माइनस 6 और x माइनस 6 को कॉमन लो, क्या बचेगा 2x प्लस 15। एक बार x माइनस 16 के इक्वल 0 रखो, 2x प्लस 15 के इक्वल 0 रखो, यानी कि x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 और 2x इज इक्वल टू माइनस का 15, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का 15/2। ठीक है, अब नंबर ऑफ आर्टिकल कभी माइनस में तो हो नहीं सकते, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा ये, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने 6, नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 6। अब कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, क्या था 2x प्लस 3 था, x की वैल्यू 6 आई, यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3, यानी कि 6 से 2 ज़ा 12 प्लस 3 यानी कि 50। एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है 50। अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट में पूछें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम 4.3 को देखेंगे। धन्यवाद।